अशोक जी जी भारत का विपक्ष बहुत व्यग्रता के साथ रोज ये पूछता था कि कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और मैंने तो बहुत संयमित शब्दों में कहा, पूछने में कई तरीके की बातें आती थी, भाषा शैली से लेके तेवर तक। कल हो गया और जो प्रक्रिया हुई वो अभी जारी रहेगी, इसका भी ऐलान हो गया। अभी चाहे तो इसको वो ट्रेलर मान लो और चाहे इंटरवल मान लो, लेकिन फिल्म अभी बाकी है। अशोक जी नहीं जी देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल जवाब तो हम लोगों के आपस में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब सवाल देश का होता है, देश की रक्षा का होता है, तो सारे लोग, सारे विपक्ष पक्ष जितने लोग, सब लोग यूनाइट हो जाते हैं और सब लोग भारतीय बन जाते हैं। उस समय न कोई भाजपा रहता, न कोई सपा रहती है, न कोई कांग्रेस रहता, सब लोग भारतीय हो जाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही इस देश के रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, तो इस सरकार के साथ, इस सेना के साथ हम लोग सभी लोग खड़े हैं और सेना को और इस देश के आन बान शान के प्रतीक के तौर पर सेना है, उसको सादर प्रणाम हम लोग करते हैं। उसकी शौर्यता, वीरता, अदम्यता पर हम लोगों ने हमेशा इस देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत कैसा देश है। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन हमारे सेना में अमिताभ जी, ये बहुत ही कूट कूट कर भरा है। और इसके बाद में एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, हम लोग पढ़ते थे, पुष्प की अभिलाषा। वो पुष्प की अभिलाषा, जब वो पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बन बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे माली से फिर वो कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। ये माखनलाल चतुर्वेदी 1921 में कविता लिखे थे अमिताभ जी, और पूरा रोम रोम खिल उठता है ये कविता का जब हम लोग पाठ करते हैं, तो आज वही कविता याद आ रही है हमारे देश के सपूतों को लेकर के, हमारे देश की सेना को लेकर के। अब इसके बाद भी मैं कहूंगा, हम पूरा विपक्ष, जनता का एक एक व्यक्ति, सरकार और सेना साथ खड़ा है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जब मामला जड़ पर अटैक होगा, टहनियां अपने आप सूख जाएंगे। तो जड़ पर अटैक हुआ है, जितने भी आपने दिखाया है ना, जितने आतंकवादी सब सूख जाएंगे अब, क्योंकि जड़ पे अटैक हुआ है और हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया है। और जिस तरह से देखिए हमारे डिफेंस सिस्टम जो हमारा है वो आज वर्ल्ड लेवल का है अमिताभ जी। हमारे पास जो ICBM लेवल की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज की, हमारे 7वां देश हम लोग हैं पूरे विश्व में। पाकिस्तान वगैरह कहाँ हमारे सामने टिकेंगे। जी, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात कह के फिर अवधेश जी के पास आऊंगा, फिर मेजर साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा। अच्छा, इस बार विधाता ने, सरकार ने, कुछ भी कह लीजिए, इस बात का भी ख्याल रखा कि भरपूर सबूत उपलब्ध करा दिए। इधर कार्यक्रम संपन्न हुआ, उधर सबूत ही सबूत। नहीं अशोक भाई, मांगने का काम ही नहीं रखा, अपने अपने मोबाइल पर देखते रहो रात दिन, सब दिख रहा है। बालाकोट के समय में मांग आई थी कि सबूत लाओ। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होते रहेंगे, होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जब सवाल देश का रहता है तो सिर्फ एक सवाल रहता है कि कैसे अपने दुश्मन को धूल चटाई जाए, और आज वही एक सवाल है कि कैसे पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को धूल चटाई जाए जो हमारे देश की अस्मिता पर गाहे बगाहे प्रहार करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अवधेश पांडे जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, एक घोषणा। दूसरा बड़ा घटनाक्रम हुआ कि सीमा पर पुंछ, अखनूर, राजौरी
ऐसे इलाकों में भारत के नागरिकों पर, सिविलियंस पर पाकिस्तान का बर्बर हमला, गोले दाग रहा है, जबकि किसी भी युद्ध नियम का उल्लंघन है। आप सामान्य नागरिकों पर गोला कैसे दाग सकते हैं? और तीसरा केंद्र है, तीसरा डायमेंशन है कि कल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और आज सुबह तक पाकिस्तान ने भारत में 15 स्थानों से घुसने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, और भारत की सेना ने वो 15 प्रयास निष्फल कर दिए। और उसके जवाब में फिर ये स्थिति बनी कि पाकिस्तान भर में आज आतिशबाजी होती घूम रही है, जगह जगह धुआं धुआं, आग आग, हमले बम ही फट रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कैसे देख रहे हैं सारी तस्वीर को? देखिए अमिताभ जी, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसमें बहुत जवाबदेही के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी सटीकता के साथ हमला किया है, और जिसमें आतंकी ट्रेनिंग वाले कैंप को ही सेना ने ध्वस्त किया है। कहीं भी नागरिकों पर हमला नहीं हुआ है, कहीं भी सेना की किसी केंद्र पर हमला नहीं हुआ है, और ऐसा हमला हुआ जिसमें बदला पूरा हो गया। और उसके चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हो, चाहे लश्कर तोयबा के आतंकी हो, चाहे जैसे मोहम्मद के आतंकी हो, और चाहे विभिन्न आतंकी जो वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां उन पर करारा एक्शन हुआ और 100 से अधिक आतंकवादी जमी दोज हुए हैं। जो मोदी जी ने एक सभा के दौरान कहा था कि कल्पना से परे होगा ये हमला, और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम होगा, और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा जो बची खुची उनकी जमीन बची हुई है। लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर निर्दोष नागरिकों पर हमले किए, कुछ गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले की सूचना आई है जिसमें कुछ निर्दोष नागरिकों के हताहत होने की खबर है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से भी आप चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने 15 मिसाइलें दागी थी भारत के विभिन्न शहरों की तरफ, सेना के बहादुर जाबाज लोगों ने उसको मिसाइल उनकी ध्वस्त कर दिया, और लाहौर का उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको भी बर्बाद करने का काम सेना के लोगों ने किया। और इस सब के सार में जो बातें रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कही कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम लोगों ने जो जिन मासूम लोगों को आतंकियों ने मारा था केवल उन्हीं को सजा दी। और आज भी जब उनकी मिसाइलों को ध्वस्त करने के बाद सेना का आधिकारिक बयान आया तो उसमें भी कहा गया कि हमने कोई उकसाने की कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उन लोगों ने जो मिसाइलें दागी हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा, उसकी आर्मी कोई दुस्साहस करेगी, तो भारत इसका माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। और एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा भी आपने संकेतों में की है कि जो जैसे मोहम्मद का करता धरता था और जिसने IC-814 विमान अपहरण किया था, कंधार ले गया था, उसका जो जैसे मोहम्मद का सुप्रीम कमांडर था रऊफ असगर, उसको वो भी मारा गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि एक शीर्ष कमांडर जैसे मोहम्मद का, उसको भारत की सेना ने मार गिराया है। जो मोदी जी कहते हैं हमेशा की सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज उसी लाइन पर भारतीय फौज आगे बढ़ रही है। और ये अच्छा है कि आल पार्टी मीटिंग में सबने एक सुर से ये बात कही, नहीं तो कुछ लोग ऐसी बातें बोल दिया करते थे कि पाकिस्तान की असेंबली में उनकी बातों को ही नजीर बना करके वहां के लोग डिबेट करते थे और भारत के जो बयान रहते थे उसको कंडम करने की कोशिश करते थे। भाई अभी रुक, लेकिन आज ये बहुत सुंदर बात है, भारत का स्वर एक है, भारत का चेहरा एक है, सब तिरंगे के पीछे खड़े हैं एक ही भाव से। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान साहब भी जुड़ गए हैं। दीवान साहब का बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली शाह साहब, ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 के बाद जो पाकिस्तान ने हरकतें शुरू की हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में क्या होगा, और एक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद पाकिस्तान ने जो हरकतें शुरू की उनको हम कैसे देखें? जी अमिताभ जी, आप बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान की नीति बहुत है कि हम
हम किसी को छेड़ेंगे नहीं भैया, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत गलती करेगा अगर कोई सोचेगा हम उसे छोड़ेंगे हमें छेड़ने के बाद। आप ये पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को 26 मासूम बेगुनाह मार दिए। 25 तो हमारे नागरिक थे, एक नेपाली नागरिक था, बेगुनाह थे, वो निहत्थे थे, एंजॉय करने आए थे, कश्मीर घूमने आए थे। हमने प्रधानमंत्री साहब गए थे सऊदी दौरे पे, अपना दौरा रद्द करके वापस हिंदुस्तान अर्जेंट लौट कर आए, तत्काल लौट कर आए। उन्होंने बिहार में जाके ये स्पीच दी, सदा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और सदा भी ऐसी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने 14 दिन लगाए, लेकिन सटीक तरीके से उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे प्रिसिशन शूटिंग करी, बहुत स्ट्राइक करी हमने, 9 के 9 ध्वस्त हो गए। और आप देखिए, खूबी देखिए आप, बाजू में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सिला के थे उनकी एक ईंट भी बाका नहीं हुई। पाकिस्तान को हमने कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा है, हमने आतंकियों पे हमला किया है। पाकिस्तान ने कल रात को फिर बदमाशी करी, 15 जगहों से हमला किया, घुसपैठ की कोशिश करी, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला की कोशिश करी, कुछ चंद सिविल इलाके वहां पर तो हमला कर दिया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं इसके अंदर। हिंदुस्तान ये चीज नहीं लेगा। हमने भी उन पर फिर ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान सोच रही है कि हल्के में छूट जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, हम इनको सिंदूर घुमा के नहीं मारेंगे। उसके बाद हमने ठीक है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो नष्ट कर दिया, इनके ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।